ही साक्षात ऐसा अर्थ करे तो कोई जो है वो बाधा नहीं है। अपर शिवोदित माने अपर शिवई माने शाखांतर ही उदित। शाखांतर से जो है कहा गया जो व्याकुल स्थान है उसका निर्णय गुरु के प्रसाद से हो जाता है। अब एक चीज यहाँ पर निर्णय कर लेना चाहते हैं कि देखिए ये पूरे श्री चक्र को शरीर के अंदर कैसे करना, इसके लिए पहले भूमिका बनाते कि ये शरीर में, आपके शरीर में भी दो तत्व दिखाई देता है, मातृ तत्व भी है, पितृ तत्व भी है। तो माता भी है, पिता भी, दो है। और आपको कहना है कि एक जो है वो एक ही शक्ति जो है वह सर्वरूपा हुई है। तो यहाँ माता पिता दोनों हैं। तो कहते यहाँ जो माता पिता दोनों है वो कौन सी शक्ति बताते? वाराही पितृरूपा गुरुकुल्ला बलिदेवता माता वाराही पितृरूपा गुरुकुल्ला बलिदेवता माता पुरुषार्था सागरा। अब दो विभाग मानते हैं, उसमें थोड़ा मतभेद है। मतभेद ये है कि दो विभाग मानते हैं, एक अस्थ्यादि एक मांसादि। अस्थ्यादि एक मांसादि। तो अस्थि मेद मज्जा शुक्र और ओज, समझे आप कि नहीं? अस्थि मेद मज्जा शुक्र और ओज, ये तो अष्टादि में लेते हैं। और मांस आदि में लेते हैं मांस, रोम, त्वक, रुधिर। मांस, रोम, त्वक, रुधिर। अभी इसमें आएगा, संकेत में आएगा, ध्यान में आए कि नहीं? ये तो एक पक्ष वाले मानते हैं। तो इस पक्ष में क्या है कि पिता का 5 हो गया है और माता का 4 हो गया, 4 हो गया ना। तो दूसरे पक्ष वाले कहते नहीं, शक्ति चक्र 5 होता है, शिव चक्र 4 होता है। तो वो ओज को हटा देते हैं और रस को ग्रहण कर लेते हैं। तो रस को यहाँ से लेते हैं, मांस के पहले रस रख देते हैं। मांस के पहले क्या कर देते हैं? रस रख देंगे। तो ये 5 हो जाता है, वो 4 हो जाता है, हो जाएगा ना। ओज को हटा देंगे हैं और रस को बढ़ा देंगे, वो रस आ जाएगा मातृपक्ष में, ये 5 हो जाएगा हैं और वो 4 हो जाएगा। पढ़ाना चतुर्भी शिव चक्रेश्य शक्ति चक्रेश्य पंचीति। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि ये बताते हैं कि बाराही पितृरूपा, ये जो बाराही शक्ति है, एक बाराही शक्ति है, एक कुरकुल्ला शक्ति है। एक बाराही शक्ति, ये दोनों पारिभाषिक शब्द हैं। एक बाराही शक्ति है, एक कुरकुल्ला शक्ति है। तो ये दो शक्तियां हैं। इन्हीं दो शक्तियों को पिता और माता का रूप मानते हैं। आगे मानते इन्हीं दो शक्तियों को पिता और माता का रूप मानते हैं। तो बाराही शक्ति पितृरूपा, ध्यान दें। तो अब उसको ऐसे समझने पड़ेगा, पितृरूपा अस्थ्यादि अवयवात्मने बाराह्यै नमः। भावना जो आप करेंगे ना, ये पितृरूप जो अस्थ्यादि अवयव है, पितृरूप अस्थ्यादि अवयव हो गया ना, ये अस्थ्यादि जो अवयव है तदात्मने बारह, वही जो है बाराही को उसके साथ अभेद कर देना पड़ेगा आपको। क्या कर देना पड़ेगा? बाराही को अभेद कर देना पड़ेगा।
तो पितृरूपा अस्थ्यादि अवयवात्मने बाराह्ये नमः है, और मातृरूपा मांसादि अवयवात्मने, ध्यान में है ना, बलि देवताये कुरुकुल्लाये नमः। यहाँ पर बलि देवता को कुरुकुल्ला का विशेषण माना। दूसरा वाला है? दूसरा वाला कौन? ये जो कुरुकुल्ला वाला, इसका प्रयोग विधि वो बताया ना, मातृरूपा मांस्यादि अवयवात्मने, मांस्यादि अवयवात्मने बलि देवताये कुरुकुल्लाये नमः। सूत्र से यही अर्थ निकलेगा। अब ये विचार करेंगे, इसमें जो तंत्र, इसमें जो है वह तंत्र राज में जो इसका विवरण है, इसमें बलि देवता को अलग कर दिया। क्या कर दिया? बलि देवता को अलग कर दिया। और बाराही और कुरुकुल्ला को, बाराही को पितृ रूपा लिया, कुरुकुल्ला को माता रूपा लिया। और बलि देवता को क्या कर दिया उन्होंने? वो बलि देवता को अध्यासात्मिका वृत्ति कर दिया, वो अध्यास रूपा है। बलि देवता को अध्यास रूपा बना दिया है। नहीं तो जो है अध्यास के बिना जगत की प्रतीति कैसे होगी? तो उन्होंने अध्यास रूपा बता दिया। पर यहाँ पर जो ये निर्णय करेंगे, वो कहेंगे कि भाई देखो, वो हो गया स्मृति, वो विवरण है स्मृति, और ये है श्रुति। श्रुति में जब सीधे उसके साथ जोड़ रहे हैं कुरुकुल्ला के साथ, तो उतने भाग में हम जो है वह उनकी बात नहीं मान सकते। इसलिए भासुरानंद नाथ के दृष्टि में बलि देवता को कुरुकुल्ला का ही विशेषण बनाना चाहिए। और पुरुषार्था सागरा, इसका मूल अर्थ ले लो तो फिर दोनों का भाष्य कर लेते हैं। अब इसके बाद इस शरीर के अंदर जो है, अब क्या है कि अब कहाँ ले जा रहे हैं आपको? श्री चक्र जब आया तो वहां पर देवता कौन है? ललितांबा देवता है। विमर्श रूपिणी ललितांबा नित्य कला देवता है। तो उसको आप पढ़ चुके हैं कि उसका एक दीप है, मणि दीप है, वो नवखंडात्मक दीप है, और उसके अंदर जो है उसका आसन है, जिसको आप पढ़ चुके हैं कि जिसके मंच का पावा ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ईश्वर है, और सदाशिव जिसका पर्यंक है, और उसके ऊपर जो है चित छत्तिर ललिता देवी विराजमान है। तो वहां पर जब ले जाना है तो पहले आपको उस क्षेत्र का एक आकलन बनाएंगे शरीर में। तो कहते वो सूक्ष्म है। तो जो आपके अंदर धर्म अर्थ काम मोक्ष चार जो पुरुषार्थ है, ये शरीर को लेकर के है ना, शरीराभ्यान को लेकर के है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार सागरों से वह दीप वेष्टित है। वहां तो अमृत सिंधु सत्ता को लेकर के कहा था, यहाँ पर शरीर के अंदर ले आना है तो चार जो सागर हैं, ये सागरों से वेष्टित है। कौन जो है? वह मणिद्वीप, नौखंड वाला। वो नौखंड वाला आएगा अभी, देखो है, अभी घबराओ मत। तो वो मणिद्वीप जो वेष्टित है, जहाँ पर देवता का निवास है, तो वो जो है वह चार सागरों से वेष्टित है। और चार सागर क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसमें आपको समझ के रखना पड़ेगा कि ऐसा मानते हैं कि देह का जो पश्चात भाग है, एक पीछे का भाग होता है, एक आगे का भाग होता है, एक दक्षिण का भाग होता है, एक उत्तर का भाग होता है? जैसे पूर्वाभिमुख आप खड़े हो जाएंगे तो सामने का भाग जो है प्राग का हो गया है, और पीछे का भाग पश्चिम का हो गया है, और पश्चात भाग हो गया, और दाहिने हाथ के तरफ दक्षिण भाग हो गया, और बाएं हाथ के तरफ। तो देह का जो पश्चात भाग है ना,
तो पश्चात भाग रूप ये धर्म है। ये क्या है? ये धर्मात्मने इक्षुसागराय नमः। ये इक्षुसागर है, इक्षुसागर। जानने के रस। हाँ, उसकी प्रक्रिया ऐसी बनती है। देखो, पश्चिम दिशा का सागर जो है इक्षुसागर है, ध्यान में है ना। और जो दक्षिण दिशा का सागर है वह क्या है? ईरा सागर है। हीरा क्या चीज? ईरा माने मद करने वाला, मदिरा वाला। मदिरा वाला। और जो है पूरब दिशा का सागर है वो घृत सागर है। इतना समझ के रखना ऊपर से। उत्तर पश्चिम। और उत्तर का जो सागर है वो क्षीर सागर है। उत्तर दिशा का सागर है क्षीर सागर है। रखना पड़ेगा धर्म अर्थ अब आप लगाओ, धर्म जो है वह क्या है? इक्षु सागर है, हैं? अर्थ और अर्थ कौन है? वो हीरा मद आएगा उससे। ईरा सागर है। पैसा होगा तो मद आएगा। ये अर्थ जो है ईरा सागर है। आपकी दिशा क्या है? दक्षिण। किसका? अर्थ की अर्थ की दक्षिण दिशा है, ईरा सागर है। और काम जो है वो घृत सागर है, और मोक्ष जो है क्षीर सागर है। मोक्ष क्षीर सागर है। अब इसकी जब भावना आप बनाएंगे तो देह पश्चात भाग रूप धर्मात्मने इक्ष सागराय नमः, ऐसी योजना कर लीजिए। सब लोग पठित तो आई है, और क्या? एकाध लिख लीजिए। देह पश्चात भाग रूप, देह पश्चात भाग रूप, क्योंकि हम इसी में लग जाएंगे तो हमारा पाठ है नहीं आगे बढ़ेगा। देह पश्चात भाग रूप धर्मात्मने, माने प्रयोग विधि भी पढ़ाया जा रहा है साथ साथ प्रयोग विधि। धर्मात्मने जी इक्षु सागराय नमः। जी समझे ना? ऐसे देह दक्षिण भाग रूप अर्थात्मने ईरा सागराय नमः। ऐसे जो है वह देह प्राग भाग रूप है कामात्मने घृत सागराय नमः। और देह जो है वह उदक भाग, वही उत्तर भाग रूप, हाँ मोक्षात्मने क्षीर सागराय नमः। ऐसी योजना कर लेना। तो समझने की बात है, वो तो अपने मन से योजना कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि पुस्तक से उसको, ऐसा एक भावना है। पर इसका रहस्य तो समझ ही गए। अब देख लीजिए, इसको भाष्य देख लीजिए। स्वदेहे ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय बुद्धियादि संक्रांता ही जनक जनन्योर अंश विशेषा। ध्यान में है ना? आपके शरीर में इतने नहीं समझना कि स्थूल शरीर है। आपका शरीर जो है सूक्ष्म शरीर भी इसी के अंदर है। तो ज्ञानेन्द्रिय में, कर्मेंद्रिय में, बुद्धि इत्यादि में यानी अंतःकरण में माता भी जो है घुसी हुई है, पिता भी घुसा हुआ है। माता का भी संस्कार घुसा हुआ है, पिता का भी संस्कार घुसा है, दोनों का संस्कार है। तो दोनों का संस्कार घुसा हुआ है ना। सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर के आधार पर सूक्ष्म शरीर में भी वृत्ति का संस्कार घुसा हुआ है। तो इसलिए जो है वह यद्यपि सूक्ष्म शरीर आपका पहले से कर्म स्कूल का संस्कार, जो उसके संस्कारों को जगाने के लिए जो वातावरण है वो इसी क्रम से बनता है। तब इसको समझ गए कि जो है संक्रांता ये जनक जनन्योर अंश विशेषा है, माने माता पिता के जो अंश विशेष वो शरीर में कहाँ है कि अस्थ्यादि मांस्यादि रूपा, वही स्थूल शरीर में अस्थ्यादि रूप में है और मांसादि रूप में है। मांसादि रूप में माता का अंश है और अस्थ्यादि रूप में पिता का अंश है। तो वो ते बाराहित्वे न कुलकुल्लात्वे न लगानी पर है। हाँ, और क्राम नहीं है, वो क्रमाद समझ लो, क्रमाद हो गया। वो क्रमाद भावनीया है।
वो दो रूप में भावना करनी चाहिए। किस रूप में? पित रूप में, जनक रूप में क्या भावना करनी है? बाराही रूप से। और माता के रूप में कुरकुल्ला रूप से भावना करनी है। आख्यादि का पूरा लिख लो। समझे ना? आख्यादि का लिखा दिया भाई। हिंदी है ना? हाँ हाँ लिखा दिया, उसमें दो मतभेद है वो भी लिखा दिया। अच्छा, अब उसके बाद समझ लीजिए कि कहा कि बाराही भी तो स्त्री है, वो शब्द है इसलिए। स्त्रीलिंग शब्द है, हैं? वो पिता कैसे हो जाएगी? हैं? ये तो बड़ा भारी झंझट है। जैसे उन्होंने अय्यप्पा ने पूछा कि भाई मेरे पिता का नाम क्या है? कहा कि तुम्हारे पिता का नाम शिव है, शिव के तुम पुत्र हो। कहा माता का नाम? माता का नाम विष्णु है, मोहिनी रूप। क्योंकि मोहिनी रूप जो धारण किया था उसी से तुम्हारी उत्पत्ति है, तो तुम्हारी माता का नाम विष्णु है और तुम्हारे पिता का नाम शिव है, तो शिव और विष्णु के तुम पुत्र हो। तो विचार करने लगे कि उन्होंने कहा हमारी माता की जो पत्नी है लक्ष्मी, उसको मैं क्या कह के पुकारूं? माता की पत्नी हो गई। तो ऐसे चिंता का विषय यहाँ भी आ गया कि पिता का जो अंश है ना, उसको बाराही से कैसे कहेंगे? बाराही से ऐसे कह दिया, वो बाराही भले ही, पर वो मुख बराह का ही दिखाई देता है। मुख में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, मुख से आप नहीं पहचान सकते। बाराह बाराही को नहीं पहचान सकते। दूसरी चीज रहस्य है, शक्ति रूपा है। बस ये सारा का सारा ये पुरुष प्रतीति है या जो है स्त्री प्रतीति, सब शक्ति रूपा है। रहस्य तो यही है, पर ये इसलिए हमको कहना पड़ा कि ये लिखते हैं ना, बाराह्या स्त्रीत्वेपि तन्मुखस्य पुरुष रूपत्वात् पितृरूपता उपपत्ति। पुम रूप है वो, पुम रूप, उसमें कोई अंतर नहीं दिखाई देगा, उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं दिखाई देता। मनुष्य शरीर में अंतर दिखाई दे देता है। ये पुरुष का मुख है, ये जो है वो स्त्री का मुख है, पर उसमें नहीं दिखाई देगा, बाराही में नहीं दिखाई देता। अच्छा, ऐसा एक समाधान दे दिया, मुख्य समाधान वही जो हमने बताया। अब आगे की जा रहे हैं, जो पुरुषार्थ सागरा है ना, पश्चिमादि उत्तरांत दिक्षु, समझे ना? पश्चिम से शुरू करना और ऐसे घूम के उत्तर में जाना। ऐसे घूमोगे तो पहले उत्तर आ जाएगा, ऐसे नहीं घूमना, ऐसे घूम के उत्तर में जाना। तो इसलिए कहा कि विद्यमाना को इक्षु ईरा घृत क्षीर सागरा स्वीय धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्ट रूपा है। अपने जो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये पुरुषार्थ चतुष्ट रूप है। तंत्र राज्य भी उक्तम, तंत्र राज में भी कहा है बलिदेव्य सोमाया, ये देखिए यही विरोध है। बलिदेवियों को कह दिया अध्यास रूपा माया है, ध्यान में है कि नहीं? शिव पंचमी माने जो है बाराही, पंचमी माने बाराही जनकात्मिका, पंचमी का अर्थ है बाराही, वो जनक है। और कुरकुल्ला भवेन माता, और कुरकुल्ला कौन है? माता है। और पुरुषार्थास्तु सागरा, पुरुषार्थ सागर है। पर इसका प्रतिपादन ये नहीं करेंगे, समझे ना? ये कहेंगे कि भाई देखिए आगे देख लो, अत्र प्रथम चरण शाखांतर मूलक, ध्यान में है ना? ये स्वयं बोल दिए कि इसमें का जो प्रथम चरण है ना, बलिदेव्य स्वमाया, वो इस शाखा का नहीं, ये शाखांतर मूल इसका खोजना पड़ेगा दूसरा। न्याय न उपास्यैक्य भी कहते, उपासना का एकत्व होने पर भी यहाँ पर उसका उपसंहार नहीं करना चाहिए, न तस्य उपसंहार। यदि न्याय है कि एक ही उपासना मान यदि प्रतीत होती है तो एक शाखा का गुण जो है दूसरे शाखा में ले आया जा सकता है। हाँ, गुण उपसंहार, पर यहाँ पर उपसंहार नहीं करना।
तृतीय अध्याय का तीसरे पाद का पहला सूत्र है। समझा कि नहीं? उसको जो है यहाँ पर उपसंहार नहीं करना। क्यों? कहा कुल्ला या एव बलि देवता तो विशेषण सामर्थ्य। ये श्रुति है, वो स्मृति है। श्रुति में सीधे जो है कुरकुल्ला का ही बलि देवता विशेषण जो है कहा गया है, इसलिए ऐसा जो है वह समझ लेना चाहिए, उसका उपसंहार नहीं करना चाहिए। अब कहते हैं कि फिर उसका अर्थ जैसे उन्होंने कहा तो उसका अर्थ क्या किया गया वहां पर? तो कहते अतस्मिन् तद्बुद्धि जनयित्वा उन्मार्ग प्रवर्तिका शक्तयः स्वमाया पदेन उच्यन्ते। इति तू होना चाहिए था, तू इति लिख दिया। इति तू मनोरमा कार। मनोरमा कार कोई टीकाकार होंगे, मनोरमा कार कोई टीकाकार होंगे। उनका कहना है कि जो अतस्मिन् तद्बुद्धि उत्पन्न करके उन्मार्ग में लगाने वाली जो शक्तियां हैं ना, उन्हीं शक्तियों का स्वमाया पद से उन्होंने कथन तद्बुद्धि तो भाष्य में लिखा है, परंतु यहाँ पर जनयित्वा करके पहले का तात्पर्य है ना, वो मैंने वो शक्ति होगी ना तभी लगाएगी ना। अरे अतस्मिन् तद्बुद्धि ऐसे ऐसे कह देने से थोड़ो हुई है, उसके पीछे शक्ति रहती है जो लगाती है उसको। समझेंगे नहीं? ये भ्रम उत्पन्न करने वाली शक्ति के बिना नहीं होता। आपके ज्ञान को ढक लिया, बस आपको उल्टा दिखने लगा। अरे आपके ज्ञान को ढक लिया शक्ति ने, उसी घोरा शक्ति है, अघोरा शक्ति है। घोरा शक्ति ने आपके ज्ञान को ढक दिया, आपको भेद दिखने लगा है। अघोरा शक्ति की कृपा हो गया तो आपको अभेद दिखने लगा। ये सब शक्ति की कृपा पर आधारित है। आगम के अनुसार वो लंबी चीजें इतना समझो। अब कहते हैं कि अच्छा भाई जो है वहाँ तो नव चक्र है न श्री चक्र में है, और रत्न में वो है। ये शरीर क्या है? वो और वहाँ पर मणिदीप है। तो देहो नवरत्न दीप, देहो नवरत्न दीप, गादि सप्त धातु रोम संयुक्त, संकल्पा कल्पतरव, तेजः कल्पकोद्यानम। कहते हैं ये देह जो है ना, ये देह ही जो है नवरत्न दीप है। कहते नवरत्न दीप देह है, इसमें तो कोई रत्न नहीं दिखाई देता। कहा रत्न देख लो तो अब एक रत्न है। अब वही जो लिखाया आपको नव ना, वही नव जो है वो नवरत्न है। वो जो नव लिखा दिया जो माता पिता का, वो जो है नवरत्न है। ध्यान में है कि नहीं? 5 4 9 है। और वो 2 प्रकार का हमने बता दिया, तो 2 प्रकार में कोई एक समझ लेना। संप्रदाय में जो है वह इसी 5 को ले लेते हैं, और इसमें जो इनको व्याख्या है प्रयोग बताएगी उसमें ओजस को ले। तो देखिए त्वगादि, अब यहाँ पर देखिए अतद गुण संविज्ञान बहुब्री करना, क्योंकि नहीं तो त्वक सहित शब्द धातु हो जाएगा ना। त्वक को अलग करना, शब्द धातु अलग करना और रोम को अलग करना, तब न होगा कि नहीं? त्वक आदि में है जिसके ऐसा जो सप्त धातु, तो ऐसा नहीं समझना कि सप्त धातु के अंतर त्वक है। त्वक अलग, हाँ, सप्त धातु अलग और रोम अलग। सब 8 1 8 हो जाएगा, रोम हो जाएगा 9, तभी 9 संख्या बनेगी, नहीं तो 9 संख्या कैसे बनेगी? तो 9 संख्या बनाने के लिए ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। तो ये कौन हो जाएंगे? नवरत्न दीप। नवरत्नों का नाम मालूम है आप लोगों को? नवरत्न मालूम है? अब हम लिखाएंगे तो आप लोगों को फिर आगे कैसे पाठ चलेगा? लिख लीजिए क्या है। देखो मांसात्मने पुष्परागाय नमः, मांसात्मने पुष्परागाय नमः।
पुष्पराग। पुष्पराग राग नाम है पोखराज। जल्दी जल्दी लिखिए तो फिर काम बनेगा। रोम आत्मने नील रत्नाय नमः। कम से कम रत्नों का नाम तो लिख लीजिए, पहचान भले हो न हो। नीलम नील रत्नाय नमः। हाँ, एक क्रम से लिखिए। मांसात्मने पुष्परागाय नमः। रोमात्मने नील रत्नाय नमः। अब भाई देखिए, रस का अभी हम बताएंगे, अभी तो एक पक्ष चलने दीजिए, आप बीच में गड़बड़ मत करिए। और त्वगात्मने वैदूर्य एक रत्न होता है कि नहीं? राजावर्त का नाम है। त्वगात्मने वैदूर्य रत्नाय नमः है। वो काला पीला होता है, वो काला पीला कुछ होता है। केतु का और जो है वह रुधिरात्मने माणिक्याय नमः। माणिक्य रत्नाय नमः। समझा कि नहीं? रुधिरात्मने माणिक्य रत्नाय नमः। माणिक्य तो जानते हैं कि नहीं? लाल होता है, लाल माणिक्य लाल होता है। माणिक्य लाल होता है। क्या? अरे भाई, आप विद्रुम वैडूरी का नाम। अरे भाई, आप थोड़ा सा रुक जाइए। वो ऐसा है कि वो वैदूरी का नाम ही जो है वह मूंगा है। अभी देखिए, अभी एक मिनट जरा, स्वामी जी तो रुकते नहीं ना, आगे चले जाते, तो इसलिए समझ में नहीं आता। मैंने कौन सी चीज़ हमको कहाँ कहना है कि समझ में बैठेगा, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। और उसको बीच में बोल देंगे, वही बात 5 बार बोलेंगे पर बैठेगा नहीं, क्योंकि चित्त तो एक ही जगह रहेगा ना, चित्त तो 2 जगह जाएगा नहीं। इसलिए कौन सी बात किस समय बोलना, ये चित्त में बैठाने के लिए बहुत जरूरी है। तो रुधिरात्मने हो गया ना, माणिक्य रत्नाय नमः। शुक्रात्मने मौक्तिक रत्नाय नमः। मुक्ता नहीं जानते? मुक्ता। मज्जात्मने मरकत रत्नाय नमः। मरकत एक पन्ना है, हरा होता है। हाँ। और अस्त्यात्मने वज्र रत्नाय नमः। वज्र तो जानते ही है। और मेदसात्मने नमः। मेदस शब्द है ना, मेदस, तो मेदसात्मने ही बनेगा उसका। मेदसात्मने गोमेद रत्नाय नमः। और ओजसात्मने पद्मराग। मेदसात्मने गोमेद रत्नाय नमः। गोमेद नाम का रत्न होता है? हाँ। और ओजसात्मने पद्मराग रत्नाय नमः। तो 9 रत्न हो गए। देखिए क्या हो गए? पद्मराग 9 रत्न हो गए ना। अब इसको क्या करना कि दूसरे पक्ष में ये ओजस को हटा देना, ध्यान में है कि नहीं? और जहाँ पहले नंबर पर रस को रखना। देखिए, इसको जरा समझ लीजिए। नहीं, हाँ, पहले नंबर पर रस को रखना, तो ये जब ये सब बदल जाएगा, क्योंकि रस हो जाएगा पुष्पराग, तो मांस हो जाएगा नील रत्न, तो ये सारा का सारा बदल जाएगा। ओजस को जब आप हटा देंगे और रस को रखेंगे, तो रस मांस पक्ष में जाएगा, तो रस हो जाएगा पहला, तो एक क्रम बदल जाएगा आपका। रसात्मने पुष्पराग है, ऐसा भी। तो आपके ओजस के पहले वाला जो है ना मेद, वो हो जाएगा पद्मराग, ये नीचे चला आएगा न सब। और रस हो जाएगा पहला, तो रस हो जाएगा पुष्पराग। छठे नंबर का जो है वह मज्जात्मने मरकत रत्नाय नमः। अच्छा देखिए, अब कहते भाई वहाँ पर तो कल्पतरु लगे हुए हैं ना श्री चक्र में, वहाँ तो देवी का स्थान है, कल्पतरु है ना, है? सूर्य बिटप बाटी परिवृता है, तो कहते यहाँ भी कल्पतरु है। संकल्प आप कल्पतरवा,
ये जो आप संकल्प कर रहे हैं ना, यही है कल्पतरु। हैं? कहते हैं कि जो है वहाँ उद्यान भी लगा हुआ अंदर, कदम्बी उद्यान इत्यादि। अरे कहते वो सब ये मन बना लेता है, जितना उद्यान बनाना हो वो मन बना लेता है। इसलिए कल्प को ध्यानम कौन है? तेज। तेज माने मना, तेज माने मन। ये मन ही जो है वहाँ पर उद्यान बना लेता है। जो भी कल्पना से आप उद्यान बनाना चाहें, जैसा झट बना लेगा मन। ये मन तो अंदर बैठा हुआ है, जैसा उद्यान देवी के लिए प्रसन्नता का हो, जिस ऋतु का बना लो। कहाँ बाधा पड़ी है आपके शरीर में बनाने में? इसलिए बाहर का जो है वो देवी का जो श्री चक्र है उसको अंदर लाने में कहाँ बाधा पड़ रही है? कोई बात नहीं, देख लो। अब हम कितना भी जल्दी चलेंगे तो क्या करेंगे? तो अब देखो, पहले देख लो उसको चलो। तो गादी इति अतद गुण संविज्ञानो बहुब्री। ध्यान में है ना? उसको भीतर नहीं डालना। ध्यान में आएगी ना? उसको भीतर नहीं लेना, इतने तात्पर्य है। तेन त्वग एका और रुधिरादि अस्थियांता सप्त, रुधिर से लेकर के हड्डी पर्यंत साप्त वो ले लेना। और लोमानी च इति नवक हो गया। तो रत्नात्मकम खंड नवकम इति सिद्धति। वो उसमें खंड 9 खंड है ना, श्री चक्र में 9 खंड ना। ये 9 खंड देखो, ये 9 रत्नों को लेकर के 9 खंड है। एक एक रत्न से एक एक खंड बना हुआ है। वहाँ पर कोई दरिद्रता थोड़ो है। अच्छा, बाहर से अंदर से क्या क्रम लेंगे? किसका? श्री चक्र में हमने दिखा दिया चक्रों को, वो आगे आएगा। इसमें बाहर से मतलब नहीं, ये तो धातु है ना, ये तो धातु है। वो जहाँ है धातु वहीं पर उसका मतलब। अब वो अंदर आप देखते जाइए, रस से आप चलेंगे तो अंदर होता चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा? अस्थि मज्जा ओज सब वही चला जाता है। इसलिए ओजे लेते हैं अपन। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर कहते हैं अत्र अयम संप्रदाय लभ्यो अर्थ है। संप्रदाय लभ्य अर्थ जरा दूसरा है, वो उसमें रस ले लेते हैं। तो रस, मांस, रोम है, और त्वग, रुधिर, शुक्र, मज्जा, अस्थि, मेद, ये 9 मानते हैं। संप्रदाय में क्या माने? 9। अब पहले से लगाओ, रस कब हो जाएगा? पुष्पराग। ध्यान में है कि नहीं? और मांस कौन हो जाएगा? नील। और जो है रोम कौन हो जाएगा? वैडूर्य। और वो हो जाएगा विद्रुम। फिर मौक्तिक, मरकत, वज्र, गोमेद, पद्मराग। पुष्पराग या पुष्यराग? पुष्पराग होता है। अब वो चाहे कुछ बोल दो। पुष्पराग जो है, पुष्पराग बोलते हैं। ऐसा पुष्यराग कहीं लिखा हो तो उसका अर्थ वही समझ लेना। लिखा हो अच्छा, हो सकता है, वो भी एक नाम है। हाँ, पर हमको तो पुष्पराग का ही संस्कार है, जो भी देख लो। रूपाणी प्रतीच। आप देखो कहाँ भी भावना करनी है इसकी, तो कहते हैं कि ऐसा समझना कि पश्चिम से वो प्रतीचि से चलना, पश्चिम दिशा से। पहले पश्चिम निर्धारण कर लेना शरीर में, और ऐसे को पश्चिम से, और पश्चिम और इधर अग्नि, जो पश्चिम और दक्षिण का कोना कौन है? नैऋत्य। तो पश्चिम दिशा से ऐसे चलना, और नैऋत्य आ गया, उत्तर से चलना पड़ेगा। हाँ, उत्तर से चलना पड़ेगा। इसी बीच में 9 को समझ लेना। मैंने प्रतीचि हो गया, फिर वायव्य हो गया। इसी बीच में पश्चिम से लेकर के ऐसे घूमेंगे ना, तो वो दिशा तो 10 हो जाएगी, 10 नहीं होगी, 8 होगी। पर ये 8 में ही 9 को समझ लेना। उतना कहने का उनको क्या तात्पर्य था, पर कह ही दिया, क्या किया।
तो इसी के लिए कहते प्रतीच्यादि निर्रितंत दिक्षु मध्य अवस्थितानि ये विभावयित, समझे ना, ऐसी विभावना करें। अब कहते हैं सर्वशाखा प्रत्ययम एकम कर्म, ये तो है पूर्व मीमांसा का है। अरे भाई एक ही कर्म यदि सभी शाखाओं में जहाँ पर प्रतीत हो रहा है ना, तो उसको वहाँ से एक ही कर्म मानना चाहिए, दो कर्म नहीं मानना चाहिए। और ये है आपके ब्रह्मसूत्र का सर्व वेदांत प्रत्ययम एकम उपासनम। सर्व वेदांत में जहाँ एक उपासना मालूम होती है, प्रतीत होती है, तो एक उपासना मान के गुण संहार हो जाएगा। इति पूर्वोत्तर मीमांसा न्यायाभ्याम, यानी पूर्व मीमांसा का न्याय आवश्यकतया है, इसलिए गुणों का संहार कर लेना उचित है जहाँ पर विरोध न हो। तब यहाँ पर क्या करना चाहिए, काल चक्रेश्वर्यादि देवता नवक अभेदोपि एतेषु एव धातुषु शाखांतरोक्तो विभावनीय। दूसरे शाखा में और भी 9 संख्या वाले देवता आते हैं, उनका नाम लिखना चाहो तो लिखा दें, वही लिखते रहोगे तो कैसे करेंगे। काल चक्रेश्वरी, काल चक्रेश्वरी, मुद्रा चक्रेश्वरी, मातृका चक्रेश्वरी, काल चक्रेश्वरी, मुद्रा चक्रेश्वरी, मातृका चक्रेश्वरी, रत्न चक्रेश्वरी, देश चक्रेश्वरी, गुरु चक्रेश्वरी, गुरु चक्रेश्वरी, तत्व चक्रेश्वरी, तत्व बस खाली आप नाम लिखे, तत्व चक्रेश्वरी, समझे ना, नहीं लिख लो। भूत चक्रेश्वरी, मूर्ति चक्रेश्वरी, ये 9 बना लो क्रम से बनाओगे तभी संगति बनेगी। काल चक्रेश्वरी, मुद्रा चक्रेश्वरी, मातृका चक्रेश्वरी, रत्न चक्रेश्वरी, देश चक्रेश्वरी, गुरु चक्रेश्वरी, तत्व चक्रेश्वरी, भूत चक्रेश्वरी, मूर्ति चक्रेश्वरी। मूर्ति, भूत मूर्ति हो गया कि नहीं, 9 हो गया कि नहीं, किलो पर 9 हो गया। देश के बाद भूत नहीं, देश के बाद गुरु, देश के बाद गुरु कहा ना, गुरु, हाँ गुरु भी 9 होते हैं ना, हाँ तो गुरु तत्व 9 हो गया कि नहीं, जरा गिन लो भाई, हो गया ना। अब वो क्रम से लगा लेना, इसमें भी 2 पक्ष आ जाएगा, ढाल लेना है। जहाँ रस ले लोगे वहाँ पर क्रम बदल जाएगा, और जैसा हमने पहले लिखाया था ओज लोगे तो जो लिखाया क्रम है उसी के अनुसार चलेगा है। तो ऐसे फिर आपको प्रयोग करना पड़ेगा। मानसादि देवता यही काल चक्रेश्वरी नमः, एक लिख लो, बाकी जोड़ लेना। मांस अधिदेवतायै, मांस अधिदेवतायै काल चक्रेश्वर्यै नमः। अब बाकी का बना लेना, आप लोग संस्कृत जानने वाले। तो इनका कहना ये था, अभी लिख दिए तो हमको बोलना पड़ा। काल चक्रेश्वरी आदि, आदि से क्या ले लेना, उतरा है, मुद्रा आदि, हाँ ये सब देवता नवक अभेदोपि एतेषु एव धातुषु, इन्हीं 9 धातुओं में, समझे ना, शाखांतरोक्तो विभावनीय। यदि भी शाखा में नहीं है, बस दूसरी शाखा में जो है, जब गुणों को संहार अपने को करना है कर लेना चाहिए। अच्छा, तब प्रकार प्रयोग विधौ स्पष्टित करिष्यते। कहते इसका हम प्रयोग विधि में स्पष्ट कर, मिल गई ना आपको, प्रयोग विधि है, वो पुरानी पुस्तक में है, वो जीर्ण पुस्तक में है प्रयोग विधि। अरे तो बहुत ज़्यादा चक्र है उसमें, हम तो थोड़ा महत्वपूर्ण बता दे रहे हैं भाई, इसी से वो उसको आप देखें तो समझ में आ जाएगा, इतने से समझ में आ जाएगा। ध्यान में हो गया कि नहीं। अब कहते हैं मानसा संकल्प विशेष। अब जो था ना, संकल्पा कल्प तरव,
उसके विषय में लिखते हैं मानसा संकल्प विशेषा एव संतानादि कल्प वृक्षा है। कहते यहाँ तो कल्प वृक्ष, अरे कहा कि देखो मन से संकल्प करता है पुत्र रूप में उत्पन्न हो जाता है, जितनी चीज इकट्ठा करके रखता है ये संकल्प से करता है कि नहीं? संकल्प से मकान बनाता है, संकल्प से पुत्र उत्पन्न करता है। तो ये जितनी संतान है सब जो है परंपरा है, ये सब कल्प वृक्ष है, ये समझ। और संकल्प पुरस्सरम, वही कहा संकल्प पुरस्सरम कर्मसु प्रवृत्ति अभिमत फल सिद्धि। अरे संकल्प पूर्वक जब कर्म में लगेगा तभी तो उसको मनमाना फल मिलेगा, और खाली संकल्प करता रहे और पुरुषार्थ न करे तो उसको फल थोड़ी मिलेगा। और ये भी बात है, संकल्प पूर्वक के कर्म में लगाना चाहिए। संकल्प पूर्वक तो कर्म होता ही, नहीं करेगा संकल्प। अब स्वामी जी दूसरी बात बोल दी। स्वामी जी कहे कि जितना कर्मकांड करते हो संकल्प नहीं पढ़ोगे तो फल नहीं मिलेगा। संकल्प नहीं पढ़ोगे उस चीज का संकल्प नहीं करोगे, इसलिए कहा तो है फल नहीं मिलेगा। देवता का इसलिए वो जल हाथ में लेके संकल्प नहीं पढ़ोगे तो कर्म का फल नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। दूसरी बात संकल्प करना पड़ेगा। अब स्वामी जी उसको चुप रही। अभी यहाँ तो अंतर उपासना चल रही है, यहाँ कौन सा वो संकल्प करे? देशाम आधारभूतम तेजो है, ये सभी का आधारभूत क्या है? आधारभूत तेज मन है, मन से होता है, बिना मन के नहीं होता। इसलिए मन एवं कल्पको ज्ञानम मनोज्योति। कहते आप ज्योति का तेज का अर्थ जो है मन कैसे कर दिया? ये तो उपनिषद में है, बृहदारण्यक में है। मनोज्योति बृहदारण्यक में भी है। अरे भाई इसमें भी है, हाँ मनोज्योति ही। अरे तैतृय उपनिषद में भी है। तैतृय संगीता में। अरे भाई इसमें नहीं आता। देखो वो स्वप्न का प्रकरण आता है ना, वहाँ कौन सी ज्योति है? मन ज्योति। मन को ज्योति मानो। जी किससे स्वप्न देखता है? मनोज्योति। इति श्रुति व्यवहाराद इह संकल्प विकल्पात्मक मन एव तेज पदेन उच्यते। ध्यान में आया कि नहीं? अब समय तो हो ही गया है, एक सूत्र का उच्चारण कर देते हैं। हालांकि हमको जाना वहाँ था, 10वें तक जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि वहीं तो ना श्री चक्र पूजन क्या है ये बताना था ना, 10वें तक नहीं जाता। अब इसका उच्चारण कर देते हैं। देखिए सूत्र का उच्चारण कर देते हैं 10वें तक, सूत्र का उच्चारण कर देते हैं 10वें तक, और भाष्य जो है वह कल तो अनध्याय है, परसों। रसनया भाव्यमाना मधुराम्ल तिक्त कटु कषाय लवण रसासु लवण रसा षड ऋतवः। कहते हैं कि देखो रसना के द्वारा जो है ना, क्योंकि सानच प्रत्यय है ना, तो भाव्यन्ते इति भाव्यमान है, रसना के द्वारा जिसका आपको अनुभव होता है वो कौन से रस हैं? मधुर रस, अम्ल रस, तिक्त रस, कटु रस, कषाय रस, लवण रस, ये 6 हो गए ना। ये रस जो है यही ऋतुएं हैं, क्योंकि वहां पर कल्प को ध्यान है ना, तो ऋतुएं काम करेंगी कि नहीं? तो यहाँ कौन सी ऋतुएं हैं? ये रस। तो यहाँ रस को ऐसा लेना कि रसनया भाव्यमान रस को ही लेना, समझे ना? जिसकी अनुभूति रसना से आपको हुई है उसके संस्कार, यदि कहो कि आप खाते समय थोड़ा भावना करेंगे, अरे भाई उसका संस्कार तो रहेगा ना, खट्टा ऐसा होता है, मीठा ऐसा होता है, अंदर संस्कार है कि नहीं? तो किससे संस्कार पड़ा है? वो रसना से ही होगा। कषाय का कषाय, अरे कषाय का भी सबका अनुभव है, व्यक्ति को सबका अनुभव है, पहचान भले ही न हो, अनुभव तो है ही है। ये हो गया कि नहीं? ज्ञानम अर्घ्यम ज्ञेयम हविः ज्ञाता होता ज्ञात्र ज्ञान ज्ञेयानाम अभेद भावनम श्री चक्र पूजनम। श्री चक्र पूजन क्या है? देखो पहले देखो, ज्ञानम अर्घ्यम, ज्ञान आपको पतित हो रहा है ना। ज्ञान क्या होता है? घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, मठक ज्ञान,
एक ज्ञान। और ज्ञेय क्या है? इसको जाना ज्ञान का विषय जितना है वो है ज्ञेय। वो हरि हो। ईदम सारा का सारा क्या है? ज्ञेय। सारे ईदम को बना लो हवि, सारे ईदम को बना लो हवि। समझे कि नहीं? तो उसका हवन कहाँ करोगे? वही देवता में, चित शक्ति। चित शक्ति ये देवता है, वो यहाँ नहीं लिखा, ऊपर से समझिए। चित शक्ति जो है देवता है? हाँ, वो देवता है। तो उसमें जो में स्वाहा, सारे ईदम को हवन कर दो। है? सारे ईदम को हवन कर दो। अब देखो यहाँ पर ये देखना, वहाँ से बता दिया वो ज्ञाता रूप में वही है, गुरु रूप में आई थी, और वही जो है वह ज्ञान रूप में भी है, हैं? क्योंकि उसी से ज्ञान हो रहा है। 9 छिद्र करके बता दिया था। अब घी जितना था उसको जो है हवन कर दिया आपने, घी को हवन कर दिया, तो ज्ञाता ये जो है ना, अब जो ज्ञाता है वही हो गया होता, माने आप हो गए होता। जानने वाले तो आप हो ना, आप हो गए हवन करने वाले। ध्यान में है कि नहीं? तो पहले आपको हवन करना पड़ेगा सारे विश्व को, ईदम को अहम में हवन करना है। अहम माने वो चिद रूप में हवन करना है, देवता को चढ़ाना ना, देवता के लिए हवन होता है ना। तो ये कहते हैं कि जब हवन कर दिया तो ज्ञाता और जो है ज्ञाता होता। अब ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेयानाम अभेद भावनम, ये जो तीनों में एक चित शक्ति का दर्शन जो है, इसी का नाम है श्री चक्र पूजन। इसका विवरण उस समय बताएंगे, पर ऐसा समझना चाहिए कि जो है मन से जो है जैसे भेद करके प्रतीत होने वाला सारा जो है ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय है ना, तो उसका नाम रूप का हवन कर दिया है। तो चिन्ह मात्र रूप में जो है आप अपने मन को स्थित कर दिए, केवल चिन्ह मात्र।